मैं एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं एक अधिकारी था, एसडीओ था। और मैंने रिजाइन दिया। यस, मैंने सब नौकरी छोड़ दी। रिजाइन देने का कारण? रिजाइन देने का ये कारण था कि ये जो व्यवस्था अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण जो जातिगत आरक्षण है जिसमें प्रतिभा योग्यता की हत्या हो रही है, इसके बारे में कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। हमारा सिर्फ यही कहना है, हमारी पार्टी है सपाक्स पार्टी, हमारा ये कहना है कि आरक्षण योग्यता और प्रतिभा को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाए। इससे देश विकसित नहीं होगा, देश का बंटाधार हो जाएगा। और दूसरा एट्रोसिटी एक्ट, हरिजन एक्ट, काला कानून, इतना खतरनाक काला कानून है कि पहले 22 धाराएं थी, उसमें 25 धाराएं ने और जोड़ करके संसद से पास कर लिया। और उसमें सामान्य पिछड़ा वर्ग को बिना जांच सीधे जेल, उसमें कोई बेल नहीं है। इतना खतरनाक कानून। और अभी जनवरी में इनने यूजीसी इक्विटी एक्ट ला करके हमारे बच्चों को तो पढ़ने से ही मना कर दिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कि वो पढ़ ही नहीं पाएंगे तो ये नौकरी कौन मांगेगा। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ेंगे भाई, उनको कंस्पिरेसी, कोई उनके ऊपर आरोप लगा देगा, कोई SC ST का आरोप लगा देगा, कह देगा कि ये इनने हमारे साथ गलत बोला, इनने हमारे साथ। तो वो एट्रोसिटी एक्ट का दूसरा रूप है। यूजीसी इक्विटी एक्ट बच्चों का एट्रोसिटी एक्ट है। और मान लीजिए कोई लड़की कह दे, आरोप लगा दे, या कोई SC ST का लड़का हमारे सामान्य वर्ग की लड़की के कह दे कि आप प्रपोज करे, उसको प्रपोज करे कि तुम हमसे शादी करोगी, चलो तुम हमारे साथ जुड़ो, और वो मना कर दे अगर, तो उस लड़की को चाहे तो वो अरेस्ट करवा करके उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकता है। ये तो ऐसे कानून बना रहे हैं। ये भाजपा सरकार तो हमारे देश को बर्बाद कर रही है, बांट रही है, हिंदुओं को बांट करके अपने सत्ता में है। ये अगर हिंदुओं को बांट रही है, देश को बर्बाद कर रही है, तो तीसरी बार क्यों चुना इस आम जनता ने? निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं। आपने देखा बिहार में क्या देखा आपने? बिहार में 10,000 रुपए वोट खरीदे गए हैं। महिलाओं को 10,000 पर वोट दिया। 10,000 बिहार में अकेली महिलाएं नहीं है ना, बिहार में महिलाएं नहीं है ना, बिहार में पुरुष भी तो हैं। रुक जाइए, लेकिन वो महिलाएं नहीं, 1 मिनट, वो महिलाएं उसी पुरुष के घर की महिला हैं। जब 10,000 वो महिला पा गई तो वो कहती है कि यार 10,000 मिल गए, चलो अच्छा खासा 1 महीने 2 महीने खर्चा मिल गया, काहे को बवालने पड़ते, दे दो वोट। लेकिन अब वो क्रांति आएगी इस बार, मैं बताना चाहता हूँ। सपाक्स पार्टी दुनिया कह रही है कि भारत का जो एनकाउंटर है वो क्रांति का पहल है क्या? एनकाउंटर इसलिए किया, आप एनकाउंटर के शब्द आप ले आई तो मैं चलिए एनकाउंटर नहीं है बात करने लगता हूँ। आप ये बताइए, बिहार के भरत तिवारी का सीधा मर्डर हुआ है। मर्डर, पुलिस ने गोली चलाई है, तड़ तड़ तड़। वो लड़का अपनी आवाज उठा रहा था, गरीबों की आवाज उठा रहा था। कौन सी आवाज? बिहार में बरसात में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र डूब जाते हैं बहुत सारे, तो उनको विस्थापन किया जाता है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है। और जब उनको रिहेबिलिटेशन किया जाता है तो उसकी आवाज जो लड़का उठा रहा था। और क्यों उठा रहा था? क्योंकि जहां पर वो लोग सरकार ने उनको बसने के लिए दिया था वो बिल्कुल डीप जमीन थी, तो वो बिल्कुल अंदर बैठ गए थे। वो ये कह रहा था कि जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, SDM से कि JCB बुला करके इस लेवल को आप बराबर कर दो, और यहाँ पर जिससे वो आराम से रह सकें, वो अपनी जिंदगी बसर कर सके। वो सिर्फ जनहित की, और इवन वो ऐसा नहीं, वो ब्राह्मण लड़का था, लेकिन वो दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों की आवाज उठा रहा था। वहां के लोग फूट फूट करके रो रहे हैं कि हमारे सामने पुलिस ने उसको गोली मारा है। इस देश में प्रजातंत्र है? वहां तो भाजपा की सरकार है। बिहार में प्रजातंत्र होता तो क्या किसी को शूट एट साइड मारते? 3 गोली मारे हैं उसके। इसके बाद जब गाड़ी में उसको लाद दिए तो 2 गोली उसको पैर में मारे हैं, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए कि हमने उसको, वो भागने, वो पुलिस कहां नहीं लगेगी पैर में गोली मार के ये बताया कि भाग रहा था, तो हमने पैर में गोली मार दी कि भागे ना। वो तो लाइव था ना फेसबुक के ऊपर। एग्जैक्टली। और गांव की जो जनता जिनके लिए लड़ रहा था वो उनके सामने, आग के सामने हुआ है। कल उनने जो जज की जो कमेटी, हाई कोर्ट जज की जो कमेटी कल वहां गई थी जांच करने, वो वहां के, उसका वीडियो वायरल हुआ सब जगह। वो महिला और पुरुष बुजुर्ग लोग वहां पर बयान दिए हैं कि हमारे सामने गोली मारा है पुलिस ने। अब बताओ, क्या इस देश में इतनी अराजकता हो गई कि आप अपनी आवाज उठाओगे तो आपको गोली मार दी जाएगी? अगर कौन लड़ेगा? आप कह रहे हैं का विरोध कौन करेगा बताइए? अराजकता होती तो गोली मार दी जाती। देश में आप कह रहे हैं कि प्रजातंत्र नहीं, अगर प्रजातंत्र नहीं है तो जंतर मंतर पर इतनी जनता कैसे आ रही स्थिति बन रही है? अब वही स्थिति बन रही है, आवाज दबाई जा रही है। जब आवाज दबाई जाती है तो शायद नेपाल तो ये भारत न बन पाए, लेकिन नेपाल का हश्र आपने देखा।
नेपाल में क्रांति आई है तो किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार काट दिया, मंत्री मिनिस्टर घर में घुस गए लोगों के, वहां की जनता। तो ये देश थोड़ा मतलब धर्मांध है, सनातन काल से चला आ रहा है। यहाँ के लोग बड़े धर्म भीरू हैं, उनको इतनी जल्दी उनको आक्रोश नहीं आता है, उनको लगता है कि सब कुछ शायद सुधर जाए। तो यहाँ के लोग नेपाल जैसे नहीं है, लेकिन जब इंतहा पार हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। आप मान के चलिए, ये मेरी बात हो सकता है 100% सही निकले। हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो आवाज उठा रहे हैं। हमने अपने चारों मुद्दों आपको बता दिया कि 4 मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सरकार को मुद्दे आपके आरक्षण है, डेफिनेटली जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण प्रतिभा और योग्यता के हिसाब से होना चाहिए, आर्थिक आधार पे। डेफिनेटली मैडम। हाँ, दूसरा हरियाण एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, काला कानून को संशोधित रूप किया जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना जांच पड़ताल और एक डीएसपी रैंक का अधिकारी उसकी जांच करेगा। अगर एफआईआर लायक होगा वो मुकदमा, तभी एफआईआर होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन इन्हें पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट को पलट करके संसद में बैठ करके उसको उस कानून को रद्द कर दिया और उन्हें उसमें 25 धाराएं और जोड़ करके उसको सशक्त बना दिया कि अब तो साली जमानत ही नहीं है उसमें। इतना सशक्त बना दिया, फिर भी वो कौम इनके साथ नहीं है। देखिए, इतना खतरनाक कानून इनके लिए, इनके फेवर में बना दिया है SC ST के लिए, फिर भी वो कौम इनके साथ नहीं है। उन्हें तो वोट दिया है, और क्या आप सोचती हैं? वोट किसके वोट दिया? इस बार के चुनाव में सवर्ण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला वैश्य अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। सवर्ण समाज बिल्कुल आग लगी हुई उसके दिल के अंदर, वो नहीं देंगे वोट। और वो भूल जाएं, अगर गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया में इन्हीं की वाहवाही, जैसे टीवी खोलो मोदी जी दिखा जाते हैं, बैठ करके अपन गाड़ी में जाते रहते हैं, FM चैनल से जब समाचार आता है, जैसे आता है कि मोदी की बस आवाजें सुनने को आ जाता है समाचार में। मतलब मोदी से ही वो चैनल की शुरुआत होती है समाचार की। माने देश क्या सिर्फ मोदी के अलावा कोई नहीं है? मोदी के अलावा आपके वहाँ के CM भी तो हैं। जनता है यहाँ की, इस देश की जनता है जो वोट करेगी। 28 में 3 राज्यों में चुनाव होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हम बदलेंगे सरकार। पांच में है। नहीं 2027 में तो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है, उत्तराखंड भी है, मणिपुर भी है। हाँ, ये एग्जैक्टली। हम लोग यूपी का भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा आ रहे हैं, अनिल मिश्रा जी आ रहे हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट के जो एडवोकेट सीनियर लॉयर हैं। वो कल हम लोग भरत तिवारी को यहाँ श्रद्धांजलि सभा अर्पित करने के लिए कल कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा प्री शेड्यूल्ड कार्यक्रम है कल 17 तारीख को। तो कल हम लोग यहाँ इकट्ठा होंगे।